Let's now move on, viewers, and shift our focus to another big story of the day. And it is being seen as a big diplomatic victory for India after talks that happened between India's External Affairs Minister and Iran's Foreign Minister. What we have learnt is that a safe passage was given for Indian tankers via Strait of Hormuz. This is the latest update that we are getting for you. Indian tankers Pushpak and Parimal managed to get a safe passage at a time when, in fact, a lot of vessels around the Strait of Hormuz are being targeted by projectiles. Let's go across to my colleague Amit Kumar joining us live right now for more on this. Amit, good morning. आप हमें बताइए कि दरअसल क्या हुआ है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से 2 टैंकर्स को सेफ पैसेज मिला है, ये खबर हमें आ रही है, और क्या जानकारी आप दे सकते हैं? देखिए, लगातार विदेश मंत्री बात कर रहे थे ईरान के काउंटर पार्ट से, और जो मंगलवार की रात को एक आप कह सकते हैं कि इसमें एक बड़ी सफलता मिली। जब मंगलवार की लेट नाइट को दोनों काउंटर पार्ट्स की जब बीच में बातचीत हुई, तब उसमें इस बात को लेकर सहमति बनी कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जो झंडे लगे हुए यानी भारतीय जहाजों को भी छोड़ेगा, और उसी की कड़ी में आप कह सकते हैं कि 2 जहाज जो परिमल और पुष्पक है उसको वहां से छोड़ दिया गया है, रवाना कर दिया गया है। और ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है, उसको कूटनीतिक जीत देख सकते हैं, जैसे कि आपने भी कहा, क्योंकि ऐसे वक्त पर जबकि पूरे दुनिया में यूएस का हो या फिर तमाम देशों के जहाजों को रोका गया हो, और भारत से लेकर तमाम भारत की अपोजिशन ये कह रही थी कि भारत ने वहां पर रिश्ता खराब कर दिया ईरान से, इसके बावजूद भारत को एक बड़ी सफलता मिली। डिप्लोमेटिक तौर पर भारत कन्विंस करने में और अपने जो रिश्तों को बनाए रखा, और एक तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी ने डे 1 से कहा था कि भारत की इकोनॉमी जो एनर्जी जो है उसको किसी तरह से क्राइसिस नहीं आना चाहिए, और उसी में एक बड़ी जीत है। और साथ ही साथ आपने देखा कि जैसे रशिया से ऑयल लेना शुरू कर दिया है, कल रशियन विदेश मंत्री से भी जयशंकर ने जब बात की तो उसमें भी ये कहा गया कि उसको और बढ़ाया जाए, उसकी जो संख्या बढ़ाई जाए कि ज्यादा से ज्यादा तेल हम लोग ले सके। तो प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लेकर शुरू से दबाव बनाए थे, और अपनी सरकार में लोगों से ये कहा था कि हमको इस तरफ काम करना है कि एनर्जी के क्षेत्र में हमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और ईरान के साथ मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है कि जब भारत ने ईरान को इस बात को लेकर तैयार कर लिया है कि उनके 2 जहाज छूटे, आने वाले समय में मुझे लगता है कुछ और भी जहाज को ईरान छोड़ेगा, और जो एक क्राइसिस दिख रही है उससे निकलने में भारत को मदद मिलेगी। जी, थैंक यू वेरी मच, Amit. Appreciate you joining us with your inputs on this particular story. Let's